चांद की उम्र कम से कम 18 घंटे होनी चाहिए दिखाई देने के वक्त। चूँकि सऊदी अरब ऐलान कर देता है तो उसकी पैरवी करने वाले वो ऐलान कर देते हैं। वो सऊदी अरब वाले देखते नहीं हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो पैदा हुआ साइंसी लिहाज से उस हिसाब से वो कहते हैं कि हमें दिखाई दे गया। 30 मार्च की शाम 29 रमज़ान मुबारक की शाम ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद बआसानी दिखाई दे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर साल रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर और ईद के हवाले से लोगों को एक बड़ी बेचैनी रहती है कि ईद कब होगी। मुख्तलिफ जो है वो दावे किए जाते हैं कि ईद फ़लाँ तारीख को होगी, फ़लाँ तारीख को होगी। आज हमारे साथ रोयत हलाल रिसर्च कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल खालिद इजाज़ मुफ्ती मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस वक्त जो चाँद और सूरज की गर्दिश है वो क्या कहती है, अदाद शुमार साइंसी शवाहद क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में शवाल का चाँद जो है वो कब नज़र आएगा। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपकी साइंस क्या कहती है, अदाद शुमार क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में ईद शवाल का चाँद जो है वो कब नज़र आने की तवक्को है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह जी कि पाकिस्तान में जो नया चाँद है, जो शवाल का चाँद है, वो पैदा होगा 29 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बाद दोपहर 3:58 पर। जो चाँद दिखाई देने के बुनियादी शायद है उनमें तो चाँद का ज़मीन से ज़ावियाई फ़ासला, ज़मीन का सूरज से ज़ावियाई फ़ासला, शर्क़ व ग़रब का इसमें फ़र्क जो है ग़ुरूब आफ्ताब का, ग़ुरूब कमर का। लेकिन जो दो फ़र्क जो आम आदमी भी समझ सकता है वो ये है कि चाँद की उम्र कम से कम 18 घंटे होनी चाहिए दिखाई देने के वक्त, और दूसरा यह है कि ग़ुरूब शम्स और ग़ुरूब कमर के दरमियान फ़र्क जो है वो कम से कम 40 मिनट होना चाहिए। तो इस दफ़ा 29 रमज़ान मुबारक को 30 मार्च को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त पाकिस्तान में चाँद की उम्र जो है वो जो कम से कम 18 घंटे होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में 26 घंटों से भी ज़ायद है। ग़ुरूब शम्स और ग़ुरूब कमर के दरमियान जो फ़र्क है वो जो कम से कम 40 मिनट होना चाहिए, वो कराची में फ़र्क 69 मिनट का है, उसमें जीवानी में जो है वो 71 मिनट का है, कोयटा और लाहौर में 74 मिनट का है, इस्लामाबाद में फ़र्क जो है वो 76 मिनट का है, तो पेशावर में 77 मिनट का है, मुज़फ़्फ़राबाद में 77 का है, गिलगित में 78 मिनट का है। तो चूँकि ये फ़र्क जो है वो 40 मिनट से बहुत आगे ज़्यादा है, तो इसलिए पाकिस्तान के जिस इलाके में भी मतला ज़रा सा भी साफ़ हुआ, वहाँ 30 मार्च की शाम 29 रमज़ान मुबारक की शाम ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चाँद बआसानी दिखाई दे जाएगा, और यूँ पीर 31 मार्च को ईद उल फ़ितर मनाई जाएगी। मुफ्ती साहब, ये भी फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि बाज़ का जब चाँद के ऊपर एक इशू बन जाता है और अगले दिन जब चाँद नज़र आता है तो उसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर लोग सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर देते हैं जी कि देखिए शायद उलमा कराम ने जो है ना वो एक रोज़ा खा गए हैं, ये एक दिन खा गए हैं, चाँद 2 दिन का नज़र आ रहा है। ये चाँद की मोटाई ज़्यादा फिर महसूस होती है। अच्छा, वो इस तरह है जी कि ये जिस तरह जो चाँद मैंने बताया ना आपको कि ये 29 मार्च को सपहर इतने 3:58 पर पैदा होगा। अगर फ़र्ज़ करें 29 मार्च को 29वां रोज़ा होता तो चाँद जो है वो तो सिर्फ 1 घंटे कुछ मिनट का था, वो दिखाई कैसे दे सकता था। अगले दिन चाँद जो 25 घंटे का होता वो थोड़ा दिखाई देता, लेकिन जब जो चाँद अब फ़र्ज़ करने के अगर 17 घंटे का चाँद है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो आप 24 घंटे आगे जमा कर लें, 51 घंटे का चाँद जो है वो तो बहुत मोटा दिखाई देगा। तो ये है कि वो चाँद होता सही है, लेकिन चूँकि उसकी उम्र ज़्यादा होती है, ग़ुरूब शम्स और ग़ुरूब कमर का दरमियानी फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, इसलिए वो मोटा दिखाई देता है और तार देर दिखाई देता है, होता वो यकम का चाँद ही है। मुफ्ती साहब, जब हमारे पास साइंसी शवाहद मौजूद हैं, हर चीज़ इतनी डिटेल के साथ कि कब सूरज ग़रूब होगा या चाँद ग़रूब होगा और तलू होगा, तो फिर ये क्यों हर दफ़ा इसका इशू क्यों बन जाता है? ये मैं इस पर बात करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप इसको आवाम तक पहुँचाएँगे या नहीं पहुँचाएँगे। बात ये है कि जो 12 महीने हमारे इस्लामी 12 महीने हैं, उनमें तकरीबन 10 महीने जो हैं वो ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में, पूरे तमाम इस्लामी दुनिया में एक ही रोज़ जो है वो चाँद का तलू होना होता है, एक रोज़ दिखाई देता है। हाँ, 2 महीने ऐसे होते हैं, जिससे मैंने आपको बताया ना कि कम उसकी उम्र जो है वो फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में जो है वो 17 घंटे का है, दिखाई नहीं दिया। सऊदी अरब में जाके वो 19 घंटे का हो गया, दिखाई दे गया है, लेकिन ये कभी कभी होता है। तो ऐसी सूरत में वो चाँद का दिखाई देना जो है वो वहाँ पे दिखाई देगा। अब
इंडोनेशिया और मलेशिया आलमी इस्लाम के इंतहाई मशरक़ में हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब ये आलमी इस्लाम के दरमियान में हैं, और मराकश और बनवाई जो है वो आलमी इस्लाम के इंतहाई मगरब में हैं। तो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि तकरीबन 12 महीनों में 10 महीने जो हैं वो एक ही दिन होता है। अब जो आगाज़ होता है मसाइल का, वो आगाज़ होता है सऊदी अरब से। सऊदी अरब वाले वो ये करते हैं कि जब चाँद पैदा हो गया है और वो ग़ुरूब आफ्ताब के चाहे 1 मिनट बाद भी ग़ुरूब हो, चाहे उसकी उम्र जो आधा घंटा वो कहते हैं हमें दिखाई दे गया। अब उनको जो पैरवी करने वाले हैं, जो ममालिक हैं जिनमें चाँद कितनी देर जो है वो सूरज नहीं ढलता, वो चाँद नहीं होता, वो सऊदी अरब की पैरवी करते हैं। इसी तरह हमारा जो अफ़गानिस्तान है वो सऊदी अरब की पैरवी करता है। अफ़गानिस्तान के हमारे साथ ही खैबर पख्तूनख्वा है, तो वो भी चूँकि वहाँ के कुछ लोग पैरवी करते हैं, इसलिए ये मसला होता है। वरना सिंपल सी बात है कि जो कुरान ने बताया है, जो हदीस मुबारक में बताया गया है, वो ये है कि रोज़ा चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ईद करो। तो जब आप देखेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि पेशावर में तो दिखाई दे जाए और उससे कि 1 घंटे बाद जाके जीवानी और कराची में जहाँ मसला इंतहाई साफ है वहाँ दिखाई ना दे, ये मुमकिन नहीं है। तो ये उसकी वजह जो है वो बुनियादी तौर पर वो चूँकि सऊदी अरब ऐलान कर देता है तो उसकी पैरवी करने वाले वो ऐलान कर देते हैं। वो सऊदी अरब वाले देखते नहीं हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो पैदा हुआ साइंसी लिहाज से उस हिसाब से वो कहते हैं कि हमें दिखाई दे गया। आपने इनकी बात सुनी। पाकिस्तान में 30 मार्च को शवाल का चाँद नज़र आने का एक कवी इम्कान है और उससे अगले दिन जो वो ईद उल फितर होगी, लेकिन इसका जो शरई ऐलान है वो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी और पूरे पाकिस्तान में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक ही ईद जो है वो मनाई जाएगी।